यस्य साक्षात् भगवती ज्ञानदीप प्रदे गुरौ मर्त्या सद्धि श्रुतं तस्य सर्वं कुञ्जरशौ चवत्। तत्व जिज्ञासु महानुभाव, दैनिक नियमानुसार पहले कुछ देर श्री भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ किया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, 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 भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज की। अब आप लोग कृपया समाहित चित्त होकर बैठ जाएं। अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि ईश्वर प्राप्ति ही प्रत्येक जीव का परम चरम लक्ष्य है, क्योंकि वो अनादिकाल से निरंतर जिस आनंद को खोज रहा है वो आनंद ईश्वर का ही दूसरा नाम है। ईश्वर को पाने के लिए ईश्वर को जानना होगा, लेकिन जब जानने का प्रयत्न किया तो वेदादिकों ने बताया कि ईश्वर को प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि से नहीं जाना जा सकता, चाहे वो बुद्धि कितनी ही बड़ी क्यों न हो। हम लोग निराश हुए, लेकिन पुनः शास्त्रों वेदों ने बताया कि यदि भगवान किसी पर कृपा करके अपनी अचिंत्य अलौकिक दिव्य महाशक्ति प्रदान कर दे, तब ऐसा सौभाग्यशाली जीव भगवान को जान सकता है, देख सकता है, प्राप्त कर सकता है। पश्चात आपको बताया गया कि उस कृपा को पाने के लिए भगवत शरणागति अपेक्षित है, और शरणागति मन को करनी है, लेकिन मन अनादिकाल से संसार के शरणागत है, इसीलिए सर्वप्रथम उसे संसार से विरक्त करना होगा।
एतदर्थ संसार के स्वरूप पर गहराई से विचार किया गया और ये सिद्ध किया गया कि ब्रह्मलोक तक जहां तक माया का आधिपत्य है वहां तक सुख का लवलेश भी नहीं है और दुख भी नहीं है। इस प्रकार जब हमें संसार का ज्ञान हो जाता है और बार बार चिंतन करके मनन करके हम उसको पक्का कर लेते हैं, तब हमारा मन संसार से विरक्त हो जाता है। ऐसा विरक्त मन ईश्वरी शरणागति का अधिकारी बनता है। लेकिन ये शरणागति तब संभव होती है जब कोई जिज्ञासु किसी वास्तविक महापुरुष को सरेंडर करता है। यानी महापुरुष की कृपा के बिना ईश्वरीय जगत का रास्ता तय नहीं किया जा सकता। मत स्मृति साधु सेवया, भागवत में भगवान की इस उक्ति के अनुसार बिना महापुरुष की तन बंधन से सेवा किए, उसके शरणागत हुए बिना, भगवान कहते हैं मेरी स्मृति तक तुमको नहीं होगी। अतएव महापुरुष तत्व पर भी गहराई से विचार किया गया और ये बताया गया कि महापुरुष और भगवान ये दो पर्सनैलिटी नहीं है, ये एक ही तत्व के दो नाम हैं। पश्चात महापुरुष को कैसे पहचाना जाए, इस विषय में भी प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण एवं अनुभव प्रमाण के द्वारा आपको दिग्दर्शन कराया गया। पश्चात आपको बताया गया कि ईश्वरी शरणागति के 3 मार्ग वेदों शास्त्रों में बताए गए हैं। नंबर 1 कर्म मार्ग, नंबर 2 ज्ञान मार्ग, नंबर 3 भक्ति मार्ग। कर्म के विषय में आपको कर्म, विकर्म, अकर्म और कर्म संन्यास, इन चारों सिद्धांतों के विषय में बताया गया और बहुत गहराई से विवेचन करने के पश्चात हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भक्ति रहित समस्त कर्म धर्म निंदनीय है, वो चाहे कितने ही विधिवत हों, क्योंकि भक्तिहीन कर्म धर्म 100% विधिवत होने पर भी स्वर्ग से अधिक और कुछ नहीं दे सकता। और स्वर्ग तो माया का ही एक लोक है जहां से लौटने पर फिर कूकर शूकर कीट पतंगादि योनियों में भटकना पड़ता है। अतएव जहां कर्म को ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताया गया है वो वास्तव में कर्म योग है, जिसमें मन से निरंतर ईश्वर भक्ति की जाती है और शरीर से यथाशक्ति कर्म का आचरण किया जाता है। पश्चात ज्ञान का विषय आया और उस संबंध में भी आपको शाब्दिक ज्ञान, आत्मज्ञान एवं परमात्मक ज्ञान के विषय में बताया गया। शाब्दिक ज्ञान तो सर्वथा निंदनीय है, क्योंकि शाब्दिक ज्ञानी अहंकार का पुतला मात्र होता है। लेकिन अगर कोई ज्ञानी ईश्वर भक्ति करता है तो ऐसा ज्ञानी निंदनीय नहीं है, लेकिन उसमें भी कुछ बातें विचार करने की अवश्य हैं, जिनमें पहली बात आपको बताई गई कि ज्ञान मार्ग का अधिकारी बनना ही अत्यंत कठिन है, क्योंकि साधन चतुष्टय संपन्न पूर्ण विरक्त अंतःकरण की शुद्धि वाला व्यक्ति ही ज्ञान मार्ग का पहला अक्षर सुनने का अधिकारी होता है। किंतु भक्ति मार्ग के अधिकारी नाति सक्त नाति विरक्त सभी जीव होते हैं। अतएव अधिकारित्व भेद की दृष्टि से भी भक्ति योग ही हमारे लिए ग्राह्य है। पश्चात इन दोनों मार्गों को साथ साथ लेकर के इनके मध्य का अंतर भी बताया गया कि ज्ञान योगी का पग पग पर पतन होता है, क्योंकि भगवान उसका योगक्षेम वहन नहीं करते, लेकिन भक्ति योगी की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। इसीलिए रास्ते में भी उसके पतन का प्रश्न नहीं उपस्थित होता। पश्चात अंतिम अंतर भी बताया गया कि निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद को प्राप्त कर लेने वाले पूर्ण काम परम निष्काम योगी इंद्र अमलात्मा परमहंस भी सगुण सविशेष साकार भगवान के प्रेमानंद में बरबस विभोर होकर के ब्रह्मानंद को भूल जाते हैं। उनका विभोर होना ये सिद्ध करता है कि निराकार ब्रह्मानंद से सगुण साकार प्रेमानंद में कुछ विशेष वैलक्षण्य अवश्य है। ब्रह्मा से लेकर के त्रेता युग के परमहंसों के विषय में आपको बताया गया था कि किस प्रकार वो प्रेमानंद में विभोर हो गए। आज आपको द्वापर युग में ले चलते हैं। द्वापर और कलयुग, इन दोनों युगों में जो परमहंसों के नेता हुए हैं उनके उदाहरण देकर के मैं आपके समक्ष सिद्ध करूंगी कि निराकार ब्रह्मानंद से सगुण साकार प्रेमानंद में कुछ खास बात अवश्य है। द्वापर युग के सब ज्ञानियों के नेता थे उद्धव परमहंस। आप लोगों ने नाम सुना होगा। 5000 वर्ष पहले स्वयं भगवान अवतीर्ण हुए थे। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण के सखा थे उद्धव। ये ज्ञानियों के नेता थे।
लेकिन भगवान की माधुर्य शक्ति आदि से अपरिचित थे। देखो कितने बड़े आश्चर्य की बात। जिनके सखा हैं स्वयं पूर्णतम पुरुषोत्तम भगवान, वो भी भगवान को नहीं जानते, तो फिर मायाबद्ध जीव बेचारे कैसे जानेंगे। इतने चमत्कार दिखाए भगवान ने कृष्णावतार में, तो भरमार हो गई चमत्कारों की। पैदा होते ही चमत्कार शुरू हो गए। आप लोग संसार में कहते हैं कि चमत्कार को नमस्कार है, लेकिन एक ने भी नमस्कार नहीं किया। अरे उनके सगे सखा उद्धव तक उनको भगवान नहीं मानते। हाँ, देखो भरी सभा में दुर्योधन को विराट स्वरूप दिखाया भगवान ने। ये विराट स्वरूप भगवान के अतिरिक्त तो और कोई नहीं दिखा सकता, और इस विराट स्वरूप को बिना दिव्य दृष्टि पाए कोई देख भी नहीं सकता। इसका मतलब दुर्योधन को भगवान ने दिव्य दृष्टि दी होगी, लेकिन उसके पश्चात भी विराट स्वरूप देखने के बाद भी दुर्योधन ने श्री कृष्ण को भगवान नहीं माना। देखो चमत्कार को नमस्कार कहां हो रहा है। भरी सभा में सबके सामने शिशुपाल का सिर चक्र से अलग कर दिया, धड़ से अलग हो गया सिर, सब देख रहे हैं। इतने चमत्कार सारे ब्रज में किए भगवान ने। खेल खेल में सारे राक्षसों को मार दिया, कोई हथियार नहीं उठाया किसी को मारने के लिए। ब्रज में जितने राक्षसों को मारा, सबको हंसते खेलते। एक राक्षस ने श्री कृष्ण को अपने मुख में रख लिया, तो भगवान ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया, और बढ़ते 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 उसका मुंह फट गया और वो मर गया। ऐसे ऐसे मारा है भगवान ने। नृत्य देखो, सबसे अधिक प्रख्यात नृत्य भगवान शंकर का है, लेकिन वो भगवान शंकर भी श्री कृष्ण के रास में जाते हैं उनके नृत्य का आनंद लेने के लिए। लेकिन ये रास का नृत्य भी कोई खास नहीं है। नृत्य तो कालिया नाग के फनों पर किया था भगवान ने। इतना भयानक सांप, हजारों फन उसके ऊंचे नीचे, और उन फनों पर छेदते हुए और भगवान नृत्य कर रहे हैं। तो देखिए इतने सारे चमत्कार हुए सारे ब्रज में। पैदा होने से लेकर के 6 दिन के थे केवल श्री कृष्ण जब पूतना को मारा था। ये पूतना को के विषय में आप लोग बहुत बार सुन चुके हैं, जानते हैं। उस दिन भी मैंने बताया था कि ये पूतना प्रकरण को सुनकर के ही सुखदेव परमहंस अपने ब्रह्मानंद को सदा के लिए त्याग कर प्रेमानंद के रसिक बन गए थे। सुन लीजिए थोड़ा सा डिटेल में ये पूतना प्रकरण, क्योंकि तो इतना इंपॉर्टेंट है। इसी के कारण हम लोगों को आज भागवत मिली है। सुखदेव परमहंस अगर ये प्रकरण न हुआ होता और सुखदेव परमहंस के कानों में न पड़ता कि किस प्रकार पूतना पर भगवान ने कृपा की, तो उनकी समाधि न टूटती, तो फिर वो भागवत न सुनते, तो फिर वो परीक्षित को न सुनाते, तो फिर हम लोगों को कैसे मिलती ये परमहंस संहिता। इसीलिए पूतना का प्रकरण बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लीजिए। देखिए पूतना राक्षसी थी। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिराशना, भयंकर राक्षसी, बालकों की हत्या करने वाली, खून पीने वाली, जिसका पान था खून मनुष्यों का, ऐसी भयंकर राक्षसी। तो जब वो श्री कृष्ण को मारने के लिए आई तो परम सुंदर बन करके आई। इतनी सुंदर कि ब्रज में जितनी सुंदर गोपियां थी
सब शर्मा गई कि अरे ये तो कितनी सुंदर है, मृत्युलोक में तो ऐसी सुंदर स्त्री कोई हो नहीं सकती, ये संसार की नहीं है, ये देवलोक की है, स्वर्ग वगैरह से आई है ये। सब देखते ही रह गए उसको अवाक। और पूतना घुस गई अंदर। एक दरवाजा क्रॉस किया उसने, दूसरा भी क्रॉस किया, तीसरा भी क्रॉस किया, और किसी की हिम्मत नहीं पड़ी उसको रोकने की। और उस कमरे में पहुंच गई जहां पर यशोदा मैया छोटे से 6 दिन के ठाकुर जी को गोद में लेकर के बैठी हुई थी। पूतना ने यशोदा मैया की गोद से ठाकुर जी को उठाया। कुछ नहीं बोल पाई यशोदा, रोहिणी, क्योंकि वो भी उसके सौंदर्य को देखकर अवाक हो गई। ये तो कोई देवी लगती है स्वर्गलोक की। और अपना ठाकुर जी को उसने उठा करके यशोदा मैया से बोली कि यशोदा, तुझे नहीं मालूम बच्चों का पालन कैसे किया जाता है, तेरे कभी बच्चे नहीं हुए ना, मैं बताती हूं, मेरे बहुत बच्चे हुए हैं। और ठाकुर जी को गोद में लेकर के उसने अपना स्तनाग्र, जिस काम के लिए वो गई थी उनको मारने के लिए, अपने वक्षोज में कालकूट जहर लगा करके कि ये छूते ही मर जाए, तो अपना ठाकुर जी को गोद में लिया और दूध पिलाने का बहाना करके उसने अपना स्तनाग्र ठाकुर जी के मुंह में दे दिया, जबरदस्ती डाल दिया। जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो माएं स्वयं उसके मुंह में थोड़ा सा दूध चुआ देती हैं, अपना स्तनाग्र डाल देती हैं बच्चे के मुंह में, तो जब दूध का स्वाद आता है तो बच्चा फिर पीने लगता है। ऐसे पूतना ने किया। तो जब पूतना ने ऐसा किया और ठाकुर जी ने भी ठाठ से स्तनाग्र मुंह में ले लिया, उसके बाद विबुध्यताम बालक मादिकाग्रहं चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। भागवत 10वें स्कंद के 6वें अध्याय का 8वां श्लोक। भगवान ने उस बालकों की हत्या करने वाली पूतना को जानकर अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें क्यों बंद कर ली जी? सनिमीलिते क्षणः, आंखें बंद कर ली भगवान ने। तो क्यों की आंखें बंद? इसके अनेक महात्माओं ने अनेक प्रकार के उत्तर दिए हैं। एक उत्तर हमारे महाराज जी ने भी दिया है। उन्होंने कहा पूतना ने आंखें इसीलिए बंद, श्री कृष्ण ने आंखें इसीलिए बंद की कि उन्होंने शंकर जी का ध्यान किया। उन्होंने कहा भाई ये क्या मुसीबत आई, हम तो आए थे ब्रज में दूध दही खाने के लिए, अभी शुरू में ही हमको ये जहर मिल रहा है, ये क्या मुसीबत आ गई, अब मैं जहर पीऊं बैठ करके। तो उन्होंने श्री शंकर जी का स्मरण किया कि आओ भाई, तुम बहुत शौकीन हो जहर पीने के लिए। वो समुद्र मंथन से जो भयानक जहर निकला था, कालकूट जहर, तुम तो उसको भी गटागट पी गए थे। हाँ, तो इतना बड़ा जहर न उसके पहले कभी हुआ था और न कभी आज तक हुआ और न कभी होगा। सबसे भयानक जहर। तो जो उसको पी सकता है तो फिर उसके लिए ये मामूली सा जहर क्या है। तो आओ भाई, तुम आओ और तुम इसका जहर पियो और हम दूध पिएंगे और साथ साथ इसका प्राण भी पिएंगे हम, क्योंकि अगर ये आज जिंदा रही तो फिर कल तक तो पता नहीं हमारे कितने सखाओं को खा जाएगी और फिर वो बेचारे तो इसका मुकाबला भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए भगवान ने आंखें बंद करके पूतना को मारा। तो भगवान ने गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणैः समम रोष समन्वितो पिबत। भागवत 10वें स्कंद के 6वें अध्याय का 10वां श्लोक। भगवान ने उसके वक्षोज को दबाया
दूध के साथ उसके प्राण को भी खींचने के लिए, तो उसको इतना अधिक दर्द हुआ कि वो पीड़ा से छटपटाने लगी। बहुत दर्द हुआ उसको और चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि। उसने चिल्लाना शुरू किया, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे, छोड़ छोड़, क्या मेरे प्राण ही ले लेगा? ऐसे चिल्ला रही है, मैं मर जाऊंगी। तो ठाकुर जी ने धीरे से उसके कान में कहा, स्तनम धयस्य स्तनमेव जीविका दत्तस् त्वया सस्वयमानने मम मया च पीतो म्रियते यदि त्वया किं वा ममागः स्वयमेव कथ्यताम। देखो भाई, मैं तो दुधमुहा बच्चा हूं और दुधमुहे बच्चे की यही जीविका है, मां के वक्षोज से दूध पीना, और तुमने स्वयं ही मेरे मुंह में उसको डाला अपने आप। मैं तो तुम्हारे पास नहीं गया कि मुझे दूध पिलाओ, तुमने स्वयं मुझे अपना दूध पिलाया, तो मैं तो दूध पी रहा हूं। अब तुम कहती हो कि मैं मर जाऊंगी, तो मर जा, मैं क्या करूं, मैं तो दूध पीऊंगा भाई। तो चिल्ला रही है पूतना, विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्विन्न गात्री क्षिपति रुरोद। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, चिल्लाए जा रही है, हाथ पैर पटक रही है। प्रस्विन्न गात्रा क्षिपति रुरोद। लेकिन ठाकुर जी ने नहीं छोड़ा, और जब नहीं छोड़ा तो जब देखा पूतना ने तो किसी भी तरह छोड़ने वाले नहीं है, तो आकाश में उड़ गई ठाकुर जी को लेकर के, और वहां जाकर के उसने अपना वो जो रूप था उसका ओरिजिनल राक्षसी वाला वो प्रकट किया। और वो रूप इतना भयंकर कि सोच नहीं सकते आप लोग। 12 मील लंबी, यानी 19 किलोमीटर लंबी पूतना, और भगवान उसके ऊपर उसका दूध पी रहे हैं अभी भी। भला बताओ, इतनी लंबी पूतना 19 किलोमीटर की, तो उसके उसी हिसाब से हाथ पैर आदि सब अंग होंगे। और भगवान अभी भी उससे चिपके हुए छोटे से 6 दिन के ठाकुर जी और दूध पी रहे हैं। अब बताओ कैसे पी रहे हैं, ये कोई कल्पना में आ सकता है किसी के? लेकिन ये योग माया की शक्ति जो भगवान के पास है ना, उसी से ऐसा कमाल करते हैं भगवान ऐसे समय में, इसीलिए जीत जाते हैं। तो भगवान ने खैर उसके प्राण खींच लिए, वो मर गई और नीचे गिरी, उतान गिरी। नहीं तो अगर पेट के बल गिरी होती तो क्या हाल होता। और ठाकुर जी उसी प्रकार उसको पकड़े हुए हैं, वो नहीं गिरे। और जब गिरी पूतना धड़ाम, तो इतनी जोर से आवाज हुई जैसे बिजली गिरने से होती है। 19 किलोमीटर की गिरेगी आकाश से तो कितनी भयंकर आवाज होगी। और 19 किलोमीटर तक के पेड़ सब धराशायी हो गए जब वो गिरी। और ठाकुर जी अभी भी दूध पिए जा रहे हैं उसको, मुर्दे का भी, ऐसे शौकीन है दूध पीने के। खैर, अब गोपों ने बड़ी तरकीब वरकीब लगा करके सीढ़ी वीढ़ी लगा करके चढ़े किसी तरह से उसके ऊपर, और ठाकुर जी को उठा करके लाए। अब फिर ठाकुर जी के ऊपर गाय की पूंछ फिराई गई, और फिर गोबर लगाया गया सारे शरीर में, और तमाम अपना कर्मकांड करके वो सब गाय के मूत्र से उनको स्नान कराया गया, इत्यादि इत्यादि। तो ये सब हुआ ठाकुर जी के साथ।
और सबने कहा कि देखो भगवान की कृपा से बच गया आज कन्हैया। इतना बड़ा चमत्कार देख करके भी किसी ने माना नहीं कि श्री कृष्ण में कुछ अलौकिक बात है। वो भगवान ने बचा लिया, उनकी कृपा से बच गया आज हमारा लाला। और इधर पूतना जो गिरी थी तो हजारों बड़ी बड़ी उम्र के जो सखा लोग थे, गोप थे, उन्होंने कुल्हाड़ियां ले ले करके उसको काटना शुरू किया, क्योंकि अब इसको जलाना पड़ेगा भाई, ये मर गई अब तो इसका शरीर सड़ेगा, बदबू आएगी, इसको जलाना जरूरी है। और उसके लिए चिता भी बनानी पड़ेगी, जलाने के लिए लकड़ी भी चाहिए, और लकड़ी भी बहुत चाहिए फिर। तो जितने पेड़ गिर गए थे उन पेड़ों को काट काट के हजारों लोग उसमें लग गए, कुल्हाड़ियां ले ले करके कि भाई वो अर्थी बनाई जाए पेड़ों को काट काट के। और हजारों लोग पूतना के शरीर को काटने में लग गए, क्योंकि 19 किलोमीटर लंबी, उसको समूचा तो रखा नहीं जा सकता। हाँ, अरे हजारों लोग भी सफल नहीं होंगे उसको उठाने में। तो कोई काट के इसके टुकड़े टुकड़े करो और फिर उसको टुकड़ा टुकड़ा करके इसको जलाओ, ये बहुत बड़ा काम आ गया ब्रजवासियों के पास। तो सब उसमें अपना लग गए। और जब उसको जलाया गया टुकड़े टुकड़े करके, तो इतनी खुशबू निकली उसके शरीर से कि नंद जी मथुरा से आ रहे थे, वो आश्चर्यचकित हो गए उस खुशबू को सूंघ करके। उन्होंने कहा इतनी बढ़िया सुगंध तो हमने कभी किसी अगरबत्ती की सूंघी नहीं, ये काहे की सुगंध है। यानी इतनी घोर राक्षसी, हत्या करने वाली, बालकों की रुधिर पीने वाली, लेकिन भगवान ने उसका स्तनपान किया तो इतनी सुगंध भर गई उसके शरीर से कि सारा ब्रज महकने लगा। तो खैर पूतना मर गई और भगवान ने उसको अपना लोक दिया। पूतना लोक बालकनी राक्षसी रुधिराशना जिघांसयापि हरये स्तनम दत्त्वा पसद्गतिम। भागवत 10वें स्कंद के 6वें अध्याय का 35वां श्लोक। या तुधान्यपि सा स्वर्ग मवाप जननी गतिम। भागवत 10वें स्कंद के 6वें अध्याय का 38वां श्लोक। अपना लोक दे दिया भगवान ने पूतना को। तो ब्रह्मा जी ने बाद में एक बार प्रश्न किया श्री कृष्ण से कि महाराज एक प्रश्न करना चाहता हूं। हाँ पूछो पूछो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं सद्वेषादिव पूतनापि सकुला त्वामेव देवा पिता यद्धामार्थ सुहृत प्रियात्म तनय प्राणाशयास्त्वत्कृते। भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 35वां श्लोक है। महाराज जिस पूतना ने आपको मार डालने की मंशा से बाकायदा अपना दूध पिलाया जहर लगा करके भयंकर, उसको भी आपने अपना लोक दे दिया, तो फिर जो अमृत पिलाने वाली मां है उसको आप क्या देंगे? जो आपके लिए प्राण न्यौछावर करने वाले, अपने सर्वस्व का त्याग करने वाले लोग हैं, उनको फिर आप क्या देंगे? जब मार डालने की मंशा लेकर आई हुई राक्षसी को आपने अपना लोक दे दिया, क्योंकि आपके लोक से बढ़कर के तो कोई चीज आपके पास है नहीं जो आप देंगे। ब्रह्मा जी ने सोचा आज तो भगवान फंस जाएंगे, मैंने ऐसा प्रश्न किया है कि अब इसका उत्तर ये क्या देंगे। हाँ, बड़ी उत्सुकता से ब्रह्मा जी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि देखो ये क्या उत्तर देते हैं। लेकिन भगवान ऐसे चालाक हैं कि उन्होंने इस प्रश्न का भी उत्तर खोज ही लिया। वो कहते हैं भाई ऐसा है कि मेरे धाम से बढ़कर के तो मेरे पास कोई चीज है नहीं, वो मैंने पूतना को दे दिया, तो तुम्हारी शंका ठीक ही है। तो ऐसा है कि जिन लोगों ने मेरे लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है उनको अपना धाम तो दूंगा ही, प्लस उनका मैं अनंत काल तक ऋणी रहूंगा।
पूतना का ऋणी नहीं रहूंगा मैं, लेकिन उन लोगों का मैं ऋणी रहूंगा। तो देखो, ये इस प्रकार पूतना का वध किया 6 दिन के श्री कृष्ण ने। 6 दिन के थे कृष्ण गोविंद राधे, पूतना का वध किया सबको बता दे। 81 दिन के थे गोविंद राधे, कृष्ण ने शकटासुर मारा बता दे। 1 वर्ष के कृष्ण गोविंद राधे, तृणावर्त को मारा सबको बता दे। 26 मास के थे गोविंद राधे, कृष्ण यमलार्जुन तारा बता दे। 3 वर्ष के कृष्ण गोविंद राधे, अघासुर बकासुर मारा बता दे। 4 वर्ष के कृष्ण गोविंद राधे, ब्रह्मा को मोह कराया बता दे। 5 वर्ष के कृष्ण गोविंद राधे, कालिया नाग को नाथा था बता दे। शिव तांडव ते श्रेष्ठ गोविंद राधे, नृत्य कालिया फण पैथा बता दे। 6 वर्ष के कृष्ण गोविंद राधे, गोपियों के साथ रास किया था बता दे। 7 वर्ष के कृष्ण गोविंद राधे, धेनुकासुर को मारा था बता दे। 8 वर्ष के कृष्ण गोविंद राधे, गोवर्धन को नख धारा था बता दे। 9 वर्ष के कृष्ण गोविंद राधे, उद्धार किया था सुदर्शन बता दे। 11वें वर्ष कृष्ण गोविंद राधे, मारा था अरिष्टासुर असुर बता दे। 11 वर्ष 6 मास गोविंद राधे, आयु में गए कृष्ण मथुरा बता दे। ये सब हमारे महाराज जी ने लिखा है अपने राधा गोविंद गीत में। यानी इतने चमत्कार किए ब्रज में, लेकिन एक भी एग्जाम्पल नहीं है जिसने इन सब चमत्कारों को देखकर श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार की हो। जब तक आप गुरु शरणागति में रह करके अंतःकरण शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक
जैसे अंतःकरण में रहने वाले भगवान से हमारा कोई लाभ नहीं होता, ऐसे ही बाहर भी भगवान अगर हमको मिल जाए, जैसे अवतार काल में मिलते हैं, तो हमें कोई लाभ नहीं मिल सकता। क्योंकि जो हमारे अंतःकरण में भगवान है वही तो बाहर आते हैं अवतार लेकर के। लेकिन जब तक हम भगवान की शरणागति न करें, जब तक गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए उनकी बताई हुई साधना करके अंतःकरण शुद्ध न करें, तब तक अंतःकरण में भगवान बैठा है, हमारा कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो वही भगवान जब अवतार लेकर के आता है तो वहां पर भी जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, वहां भी कोई लाभ नहीं मिलता। अस्तु उद्धव ज्ञानी थे, बहुत बड़े, लेकिन प्रेम राज्य से सर्वथा अपरिचित थे। और भगवान उनके सखा अकारण करुण, उन्होंने सोचा कि लोग क्या कहेंगे कि श्री कृष्ण बड़े बड़े पतितों को तो प्रेम दान करने का बीड़ा उठाए हुए हैं और किया भी है, लेकिन अपने सगे सखा उद्धव पर कृपा नहीं की। अपने सखा पर कृपा क्यों नहीं की? तो हम कृपा तो करना चाहते हैं, इनको बड़ी चीज देना चाहते हैं, लेकिन हम करें क्या, कैसे दें? ठाकुर जी सोचने लगे, क्योंकि अगर हम उद्धव को समझाएं तो समझाना तो बेकार है, समझा तो सकते नहीं उद्धव को। क्यों जी? भगवान नहीं समझा सकते? अरे भगवान के लिए किसको समझाना इम्पॉसिबल है। हाँ देखो, ऐसा है, ये जो समझाना होता है ना, इसमें समझाने वाले की योग्यता पर ही डिपेंड नहीं करता। तुलसीदास जी ने बहुत साधारण शब्दों में लिखा है, मूरख हृदय न चेत यदि गुरु मिलहि विरंचि सम। ब्रह्मा सरीखे आदि जगत गुरु भी अगर किसी को समझाएं तो ऐसे लोग हैं जिनको ज्ञान नहीं हो सकता। देखिए, हम लोगों को बहुत बार संत मिले, भगवान के अवतार भी मिले, और उन लोगों ने समझाया, हम उनके पास गए, उनकी बातें हमने सुनी, लेकिन हम लोगों को समझ में नहीं आई, हम नहीं समझ सके। अरे संसार इसीलिए तो बना हुआ है, अगर हम लोग समझ गए होते तो संसार ही क्यों बना होता? इतना अनंत अनंत संतों और भगवान के अवतारों के आने के पश्चात भी। तो क्या हम ये कहें कि उनमें समझाने की योग्यता नहीं थी? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो फिर हम क्यों नहीं समझे? इसीलिए कि समझने के लिए दो चीजें आवश्यक होती हैं। एक होता है जिज्ञासु भाव और दूसरा तत्वज्ञ महापुरुष। जिज्ञासु भाव होना चाहिए, जिज्ञासु को ही कोई महापुरुष ज्ञान दे सकता है, लेकिन ये जिज्ञासा ज्ञान प्राप्ति के पहले होती है। उद्धव ज्ञानी थे, इसीलिए जब कोई ज्ञानी हो जाता है तो जिज्ञासा समाप्त हो जाती है, क्योंकि जिस चीज को जानने की जिज्ञासा है वो हमने जान लिया, तो अब जिज्ञासा क्यों होगी? और दूसरी बात एक ये भी है कि भगवान इसीलिए भी उद्धव को नहीं समझा सकते क्योंकि उद्धव भगवान के सखा हैं। वो डांट देंगे भगवान को, अगर भगवान उपदेश देने लगेंगे उनको, तो उद्धव चूंकि सखा है तो कहेंगे बैठा रहे, गाय चराना जानता है, कुछ अकल भी है तुझे? ये जो अपने खास लोग होते हैं ना,
सखा हो, चाहे कोई आत्मीय हो, अपना सजाती हो, रिश्ते में हो, माँ हो, बाप हो, इन लोगों को समझाना बहुत कठिन होता है, अत्यंत कठिन होता है। आप समझाइए अपनी माँ को, अपने बाप को, अच्छा हम ही से पैदा हुआ, हम ही को उपदेश देने आया है, वो नहीं समझेंगे, डांट लगा देंगे आपको। तो ऐसे ही उद्धव सखा थे श्री कृष्ण के, उनको भी डांटने का अधिकार था। और फिर दूसरी बात एक और, वो क्या, वो ये कि समझाना दो प्रकार का होता है। एक तो होता है थ्योरेटिकल समझाना, हमने सिद्धांत बता दिया किसी को, ये समझाना असली समझाना नहीं होता। असली समझाना वो होता है जिसमें जिसको हम समझाएं उसको प्रैक्टिकल अनुभव हो जाए, अनुभवात्मक ज्ञान हो जाए उसको, ये समझाना असली समझाना होता है। और सबसे बड़ी बात, मेन कारण, अब सुनो, उद्धव को भगवान प्रेम देना चाहते थे क्योंकि उनके सखा थे, प्लस सब ज्ञानियों में वो टॉप करते थे, द्वापर युग के ज्ञानियों में। तो भगवान उनको निमित्त बना करके, उनको प्रेम देने के बहाने सारे संसार के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहते थे, एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे कि देखो, निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद जिसमें उद्धव लीन थे, उसी निराकार ब्रह्मानंद को ही वो अपना आराध्य मानते थे। तो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्मानंद से बहुत आगे है सगुण सविशेष साकार भगवान का प्रेमानंद। ये एक सिद्ध करना चाहते थे संसार के सामने भगवान, इसके लिए उन्होंने उद्धव को चुना। लेकिन ये प्रेम भगवान स्वयं दे नहीं सकते किसी को, उनकी मजबूरी है, क्योंकि उन्होंने ही एक कानून बना दिया है कि किसी प्रेमी रसिक संत से ही मेरा प्रेम मिलेगा, मैं नहीं दे सकता डायरेक्ट किसी को। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत हो ही अनुकूला। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संत न काहू ही पाई। किसी को नहीं मिल सकता बिना महापुरुष के ये प्रेम नामक तत्व। महत कृपा बिना कौन कर में भक्ति नय, गौरांग महाप्रभु कहते हैं। बिना महापुरुषों की कृपा के और किसी भी उपाय से ये भक्ति नहीं मिल सकती किसी को भी, केवल उनकी कृपा से मिलेगी। इसीलिए साधु संग साधु संग साधु संग कय, गौरांग महाप्रभु कहते हैं महापुरुषों का संग करो, महापुरुषों का संग करो, महापुरुषों का संग करो। कृष्ण भक्ति जन्म मूल होय साधु संग, चैतन्य चरितामृत। फिर कहते हैं गौरांग महाप्रभु, कृष्ण भक्ति मिलने का मूल क्या है? श्री कृष्ण भक्ति का महापुरुषों का संग। कैसा महापुरुष? जिसने सगुण सविशेष साकार भगवान की प्राप्ति करके ये दिव्य प्रेम प्राप्त कर लिया हो, ऐसा प्रेमी रसिक महापुरुष, उसकी कृपा से ये प्रेम मिलेगा। इसीलिए उद्धव को भगवान ने कहा, उद्धव तुम गोपियों के पास जाओ, क्योंकि ऐसी प्रेम की आचार्या गोपियां थी। और उद्धव को जो देना चाहते थे श्री कृष्ण, वो सबसे उच्च क्लास का प्रेम देना चाहते थे। प्रेम तो बहुत प्रकार का होता है, शांत भाव का भी होता है, फिर उससे ऊंचा दास्य भाव का प्रेम है, फिर उससे ऊंचा सख्य भाव का प्रेम है, फिर उससे ऊंचा वात्सल्य भाव का प्रेम है। लेकिन नहीं, माधुर्य भाव का प्रेम देना चाहते थे।
सर्वोच्च क्लास का, क्योंकि माधुर्य भाव का प्रेमी ये महाभाव भक्ति तक जाता है, जो अंतिम सीट है ईश्वरी जगत की। वो सबसे बड़ी चीज उद्धव को देना चाहते थे। और प्रेम की आचार्याएं थी गोपियां ब्रज की। इसीलिए भगवान ने उद्धव से कहा कि जाओ तुम ब्रज गोपियों के पास जाओ। उद्धव ने कहा क्यों, कौन है गोपियां, क्यों जाऊं उनके पास? भगवान संभल गए, अरे अब इसके आगे संभल के बोलना चाहिए हमको। हाँ, तो उन्होंने कहा उद्धव से, उद्धव ऐसा है कि वो हम वहां रहते थे ना पहले, हाँ, तो ब्रज गोपियां हमसे बहुत प्यार करती हैं और मैं यहां चला आया हूं, तो सब मेरे वियोग में बहुत दुखी हैं। और उद्धव तुमको तो पता है कि अब मैं लौट के तो जा नहीं सकता, क्योंकि मैं तो विश्व कल्याण के लिए आया हूं। अभी मुझे यहां से द्वारिका भी जाना है और फिर महाभारत भी करना है, युद्ध, तो मुझे तो बहुत सारे काम हैं, तो मैं कैसे लौट के जा सकता हूं? उद्धव सिर हिला रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए उद्धव, वो लोग चूंकि बहुत दुखी है मेरे वियोग में, गोपियां भी हैं, मेरी माँ है, बाबा हैं और मेरे सखा लोग हैं। अरे उद्धव, ब्रज के तो पशु पक्षी भी मुझसे प्यार करते हैं, और तो और वहां के तो वृक्ष, वहां की लताएं भी मुझसे प्यार करती हैं, क्योंकि बड़े बड़े परमहंस लोग ही ब्रज में ये सब बन करके आए थे, वृक्ष वगैरह। तो इसीलिए तुम वहां चले जाओ और उनको ये ज्ञान दे आओ कि अरे ये प्रेम व्रेम करना ये तो सब अज्ञान है, और अज्ञान तो किसी को उसके लक्ष्य तक पहुंचा नहीं सकता, और जीवात्मा ही परमात्मा है। ये सब जो तुम्हारा ज्ञान है उद्धव, तुम तो जानते ही हो। हाँ हाँ, तो ये सब दे आओ वहां पर गोपियों को। तो उद्धव ने कहा कि ठीक है, चले जाते हैं। देखिए चाल भगवान की, और उद्धव बेवकूफ बन गए, द्वापर युग के ज्ञानियों के नेता, और भगवान ने बेवकूफ बना दिया उनको। ऐसी चाल चल करके टेढ़ी, यानी ऐसा वाक्य बोला जिसके दो अर्थ थे। ये कृष्णावतार पूरा का पूरा चाल का है, टेढ़ी मेढ़ी चाल। यहां तक कि ठाकुर जी सीधे खड़े तक नहीं हो सकते, और कहां तक कहा जाए, खड़े भी 3 जगह से टेढ़े। अगर उनको कहा जाए, कोई कहे कि जरा आप सीधे खड़े हो जाइए, तो इच्छा तो पूरी करेंगे भक्त की, भाई भक्त जो कहेगा तो, लेकिन उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है सीधे खड़े होने में। जैसे आप लोगों को कोई कहे कि जरा 6 घंटे के लिए तिरछे खड़े हो जाओ, तो आप लोगों को कितनी प्रॉब्लम आएगी, परेशानी होगी ना। तो ऐसे ही ठाकुर जी को अगर कहे कोई कि भाई सीधे खड़े हो जाओ, तो उनको भी बड़ी परेशानी होती है। यानी खड़े तक नहीं हो सकते सीधे, हर बात टेढ़ी उनकी, क्योंकि भगवान प्रेमावतार है ना, प्रेम का भंडार है उनके अंदर अनंत, और प्रेम की गति वक्र होती है। अहे रिव गति प्रेमणः, सर्प की गति के समान प्रेम की गति होती है। देखो सांप देखा होगा आपने चलते हुए, टेढ़ा टेढ़ा चलता है ना, तो ठाकुर जी की वक्र गति है। तो वही वक्रता उन्होंने अपनाई और उद्धव से कहा कि उद्धव गोपियों को ज्ञान दे आओ। सुना? उद्धव ने कहा हाँ सुना। समझ गए ना? हाँ समझ गए। क्या समझ गए? यही गोपियों को ज्ञान दे आओ। हाँ जाओ। और भगवान मनी मन मुस्कुराए, पत्थर समझ गए। अरे तुम तो ये समझ रहे हो कि ज्ञान दे आओ मतलब गोपियों का अज्ञान दूर कराओ, इसके लिए हम तुमको भेज रहे हैं। और जबकि ठाकुर जी का कहने का आशय ये था कि ये ज्ञान जो तुम्हारा है, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि, ये सब ज्ञान वहां गोपियों को समर्पित कराओ। क्यों? इसीलिए कि ये ज्ञान तुमने वेद की ऋचाओं से प्राप्त किया है, और गोपियां वेद की ऋचाओं की अवतार हैं। तो जिसकी चीज है उसको उसकी चीज दे आओ वापस।
इसीलिए हम तुमको भेज रहे हैं। और क्यों दे आओ वापिस? इसीलिए कि जब तक तुम ज्ञान नहीं दोगे अपना, तब तक प्रेम नहीं मिलेगा तुमको, और हम तुमको प्रेम दिलवाना चाहते हैं, जो सबसे बड़ी चीज है। और प्रेम तभी मिलता है जब ज्ञान समाप्त हो जाए, नाम न रह जाए उसका। युगायितम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वं गोविंद विरहेण में। शून्यायितम जगत सर्वम, सारा संसार शून्य लगे, नथिंग, अपने आप तक को भूल जाए। यहां तक ये अंतिम अवस्था है साधक की। यहां पहुंचने के बाद किसी जीव को भगवत प्राप्ति होती है। एक थॉरो नाम का फिलोसफर हुआ है, बड़ा फेमस, उसने भी कहा है, इट्स ओनली बाय फॉरगेटिंग योर सेल्फ दैट यू ड्रॉ नियर टू गॉड। ये सेंटेंस कहा है उसने। अपने आप को भूलने के बाद ही तुम भगवान तक पहुंचोगे। अब जितनी मात्रा में भूलोगे उतनी मात्रा में पहुंचोगे। थोड़ा भूले अपने आप को, थोड़े नजदीक जाओगे, और अधिक भूल गए उस प्रेम में, और अधिक नजदीक चले जाओगे, और पूरे भूल गए अपने आप को, तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बेखुदी छा जाए ऐसी, दिल से मिट जाए खुदी, उनके पाने का तरीका खुद के खो जाने में है। एक फिलोसफर ने और भी कहा है, फॉरगेटफुलनेस ऑफ सेल्फ इज रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड। आत्म विस्मृति भगवान की स्मृति है। अपना विस्मरण भगवान का स्मरण है। ऐसे ही स्मरण के लिए तुलसीदास जी ने कहा है, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। एक बार अगर कोई भगवान का स्मरण करे, बस बार बार करने की जरूरत नहीं, तो भवसागर से पार हो जाए। तो ये स्मरण कब होगा? जिसे स्मरण से तुरंत भगवत प्राप्ति हो जाती है, जब कोई अपने आप को पूरी तरह भूल जाए, इतनी ऊंची अवस्था उसकी हो जाए, सारा संसार शून्य, नथिंग, बस एक फीलिंग, केवल एक फीलिंग, वे ही मेरे हैं, वे ही मेरे हैं, वे ही मेरे हैं, बस। और कोई बल न रह जाए, और कोई फीलिंग न रह जाए, सब साधनों का बल समाप्त, सारा संसार शून्य। योगी श्री अरविंद घोष ने भी कहा है, द डिवाइन ग्रेस इंटरवीन्स ओनली व्हेन यू आर एट द एंड ऑफ योर टेदर आफ्टर ऑल योर माइटी एफर्ट्स, फॉर देन फीलिंग लॉस्ट, as you call out him with every fiber of your being to save you from your shipwreck, his love answers and your heart is flooded with love. यानी जब तुम ईश्वर की कृपा का तत्काल प्रत्युत्तर तब मिलता है जब तुम्हारे भीतर से सब साधनों का बल निकल जाता है और केवल भगवान ही तुमको एकमात्र बंधु दिखाई देते हैं, बस। तब जब तुम आर्त हो करके, फॉर देन फीलिंग लॉस्ट, एज यू कॉल आउट हिम विद एवरी फाइबर ऑफ योर बीइंग, रोम रोम से जब तुम उनको पुकारते हो, टू सेव यू फ्रॉम योर शिपरेक, हिज लव आंसर्स and your heart is flooded with love, his light nailing the doom of centuries of darkness. बस माया गई, अंधकार गया, ईश्वर प्राप्ति हुई, वो दिव्य प्रकाश मिल गया तुमको सदा सदा के लिए। अब फिर कभी अंधकार नहीं आएगा, फिर तुम माया के अंडर में नहीं आ सकते कभी भी। तो जब ज्ञान समाप्त हो जाता है तभी तो प्रेम मिलता है।
अब एक बार प्रेम मिल गया, यानी यहां पहुंचना पड़ेगा हम लोगों को। जब इतना प्रेम हो जाए, यहां इतना हमारा ज्ञान समाप्त हो जाए कि ना हमें संसार की सुध बुध रहे, ना अपनी सुध बुध रहे, एक बार हमको यहां पहुंचना पड़ेगा। और उसके बाद जब भगवत प्राप्ति हो गई, प्रेम मिल गया, अब कोई चिंता नहीं। अब तो भगवान की योग माया शक्ति आपको मिल जाएगी। अब उस योग माया शक्ति को प्राप्त करके आप चाहे गृहस्थ में रहिए, चाहे सन्यास में रहिए, चाहे ब्रह्मचर्य में रहिए, प्राइम मिनिस्टर बनकर के आप राज्य करिए, आप कोई खतरा नहीं। अब संसार आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखो इतने बड़े महापुरुष प्रहलाद, उनको भगवत प्राप्ति हुई, नृसिंह भगवान का अवतार हुआ, तो नृसिंह भगवान ने प्रहलाद को उठा करके प्रहलाद के चरणों को अपने हाथ पे रखा और दूसरा हाथ प्रहलाद के सिर पे रखा, और इस प्रकार प्रहलाद को पकड़ के नृसिंह भगवान आनंद से नाचने लगे। आंखों से उनके प्रेम के आंसू बह रहे हैं नृसिंह भगवान के। सोचो, इतना बड़ा महापुरुष प्रहलाद, लेकिन नृसिंह भगवान ने उसको आज्ञा दी, प्रहलाद तुमको एक मनवंतर राज्य करना होगा। एक मनवंतर कितना बड़ा समय होता है, 43,20,000 वर्ष के 4 युग, और 71 बार 4 युग बीत जाए तो एक मनवंतर, यानी 30 करोड़ वर्ष से भी अधिक। इतने लंबे समय तक प्रहलाद को राज्य करना पड़ा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं। वो देखने वाले को परेशानी जरूर थी। अरे अभी तक ये गोलोक नहीं गए, अभी इंडिया में ही है, कब इनको भगवत प्राप्ति हुई है? अरे भाई, भगवत प्राप्ति के बाद गोलोक उसके साथ ही रहता है। वो चाहे मृत्युलोक में रहे, चाहे नरक लोक में जाए, हर समय हर जगह उसके साथ गोलोक रहता है, चारों ओर उसको गोलोक की अपेक्षा नहीं रहती। तो देखो, भगवत प्राप्ति के बाद तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे फिर आप राज्य करिए और चाहे हनुमान जी की तरह, अर्जुन जी की तरह युद्ध करिए, चाहे गृहस्थ में रहिए, चाहे कुछ करिए, क्योंकि जिस क्षण जीव को भगवत प्राप्ति होती है, उसी क्षण से अनंत काल तक के लिए उसके प्रेरक, उसके कर्ता, उसके डायरेक्टर, उसके गवर्नर डायरेक्ट भगवान हो जाते हैं। महापुरुष कुछ करता ही नहीं, भगवान ही करता हो गए उसके। अब जब भगवान ही करता हो गए तो जैसी भगवान की इच्छा वो करेंगे। वो ब्रह्मचर्य में रहो, ब्रह्मचर्य से रह रहे हैं, गृहस्थ में चले जाओ, गृहस्थी बन जाओ, ठीक है, गृहस्थ में चले जाते हैं, सन्यासी बन जाओ, ठीक है, सन्यासी बन जाते हैं, वापिस गृहस्थी में जाओ, ठीक है, वापिस गृहस्थी में चले जाते हैं। जैसी उनकी इच्छा, जैसी उनकी आज्ञा। महापुरुष की अपनी इच्छा तो कुछ रही ही नहीं, अपने लिए तो अब उसे कुछ करना शेष है ही नहीं, क्योंकि जो लक्ष्य था उसका वो प्राप्त हो गया उसको। अब वो कोई कार्य क्यों करेगा, अब उसका कोई प्रयोजन शेष ही नहीं है। लेकिन कार्य सब महापुरुषों ने किया, सब प्रकार के कार्य किए। 99.9% महापुरुष लोग सतयुग से लेकर के कलयुग तक के सब गृहस्थ में हुए, और सारे वर्ग किए इन्होंने गृहस्थी के भी। स्त्री भी है, बच्चे भी हैं, या स्त्री महापुरुष है, गोपियां थी जैसे, उनके पति हैं, बच्चे हैं, सास ससुर हैं, सब हैं, सब किया। बड़े बड़े महापुरुष 99.9% महापुरुष कह तो रही हूं मैं, ये सब गृहस्थी हुए। और आज हम लोग इतने नासमझ हो गए हैं कि अगर कोई डकैत भी पुलिस से बचने के लिए और गेरुआ कपड़े पहन ले तो चट हम उसको दंडवत करने लग जाएंगे। बाबा जी, हाँ देखो, हमारी वो कामना है, सांसारिक कामना, वो कैसे पूरी होगी? हाँ बच्चा, तुम्हारी सब कामनाएं पूरी हो जाएंगी। लो,
उसे कुछ भभूत दे दी, कुछ और चीज दे दी। अब 100 स्त्रियों से कह दिया तुमको बच्चा होगा, 10-20 को होता ही रहता है। 100 लोगों से कह दिया, आदमियों से, तुमको नौकरी मिलेगी, अब 10-15 को मिलेगी ही, उसमें से मिलती रहती है लोगों को नौकरी। अब जिनको मिली, जिनकी कामना पूरी हुई, उन्होंने कहा ये बाबा जी के आशीर्वाद से हुआ है। अब वो बाबा जी के पक्के चेले बन गए। अब बाबा जी का व्यापार ठाठ से चल रहा है। हाँ, उनके ठाकुर जी रसगुल्ला, तस्मई वगैरह मंगवाया करते हैं, अब बाबा जी ठाठ से खाया करते हैं। अस्तु उद्धव गोपियों को ज्ञान देने के लिए गए और वहां लंबा चौड़ा लेक्चर दिया गोपियों को उद्धव ने। गोपियां चुपचाप सुनती रही, बिल्कुल पत्थर की मूर्ति की तरह। तो उद्धव बड़े खुश, ये बड़ी अच्छी शिष्याएं मिल गई हमको, लाखों एक साथ। लेकिन उद्धव ने यह भी सोचा कहीं ऐसा तो नहीं मैं जो समझा रहा हूं इतनी गूढ़ बातें ज्ञान की, इनको कुछ पल्ले ही ना पड़ रही हूं, वरना ये कुछ तो बोलती बीच में, इनको चुपचाप सुन रही है पत्थर की मूर्ति की तरह। अरे हो सकता है ना समझ में आ रही हूं, सब अंगूठा छाप बेपढ़ी लिखी गंवार तो है ही है। लेकिन गोपियों का आशय यह था कि इनको सब बोलने दो, सारी भड़ास इनकी निकल जाए, जो भी ज्ञान इनके अंदर है बाद में हम इनकी खबर लेंगे। तो जब सारा लेक्चर उद्धव का समाप्त हो गया तो गोपियों ने उद्धव से कहा कि उद्धव जी महाराज, हम लोग वेद की ऋचाएं हैं, आपसे कुछ प्रश्न कर सकते हैं? उद्धव ने कहा तुम लोग वेद की ऋचाएं हो? ये अंगूठा छाप 2-2 फुट का घूंघट निकालने वाली गंवार, ये वेद की ऋचाएं हैं। ठीक है उद्धव जी महाराज, वही सही, लेकिन क्या हम लोग आपसे कुछ प्रश्न कर सकती हैं? हाँ करो करो। अरे हम आए ही इसलिए हैं, वो तुम्हारे वो है ना, वो श्री कृष्ण, हाँ अब वो उन्होंने बहुत जिद की, उन्होंने चले जाओ चले जाओ, अब वो हमारे मित्र हैं, तो उनका मन रखने के लिए हमको आना पड़ा। अब जब हम आ ही गए हैं तो चाहे जो पूछो तुम। उद्धव सोच रहे हैं क्या पूछेंगे, लेकिन गोपियों ने ऐसे ऐसे प्रश्न किए उद्धव से और ऐसे ऐसे तर्क दे करके उद्धव के सारे प्रवचन का खंडन कर दिया उन्होंने कि उद्धव की तो बोलती बंद हो गई। क्योंकि ये जो गोपियां थी, इनमें 3rd क्लास की गोपियां जो थी वो भी वेद की ऋचाओं की अवतार थी, और उन्हीं वेद की ऋचाओं को पढ़ करके उद्धव ये ज्ञानी बने। ये वेद की ऋचाएं उनकी स्वामिनी है, तो उनके आगे उद्धव की क्या दाल गलती। इसीलिए निरुत्तर हो गए उद्धव, गोपियों के किसी तर्क का खंडन नहीं कर सके। तो अंत में गोपियों ने कहा उद्धव तुम ज्ञानी फ्यानी कुछ नहीं हो। देखो अगर किसी को किसी चीज का ज्ञान होता है तो ज्ञान का मतलब समझते हो? अरे मनुष्य को तो छोड़ो, अगर किसी को पत्थर का भी ज्ञान हो जाए, एक हीरा है, पत्थर ही तो है वो, हाँ, अब एक हीरा 10 लाख का है, 1 करोड़ का है, 10 करोड़ का है, 1 अरब का है, 10 अरब रुपए का है, और जिस दरिद्री को मिला है वो उसकी कीमत जान ले, कोहिनूर से भी बड़ा हीरा, तो उससे उस दरिद्री को, उस लोभी को कितनी खुशी होगी, कितना प्यार हो जाएगा उसको उस पत्थर से, वो पागल ना हो जाए, यही गनीमत है। तो हमें जिस चीज का जितना ज्ञान होता है उसकी कीमत का, हमें उतना ही उससे प्यार होता है। यह अनुभव सिद्ध सिद्धांत है। और तुम कहते हो कि हम ब्रह्म ज्ञानी हैं और ब्रह्म से प्यार है नहीं, कैसा ज्ञान है तुम्हारा? अनेक प्रकार से गोपियों ने डांट पिलाई, उद्धव तुम्हें ज्ञान व्यान कुछ नहीं, तुम तो ज्ञानाभिमानी हो, ये ज्ञान नहीं कहते इसको। अगर तुमको ज्ञान हो गया होता तो तुम्हारा ब्रह्म से प्यार हो गया होता, और फिर तुम हमको ये सूखा
निर्गुण भक्ति का उपदेश देने के लिए ना आते तुम? तो जब इस प्रकार से डांटा गोपियों ने तो उद्धव सोचने लगे, हाँ गड़बड़ तो है, ज्ञान का जो रिएक्शन है हमने भी पढ़ा है वो तो कुछ हमारे अंदर हो नहीं रहा है, इसका मतलब अज्ञान है हमारे अंदर। हार मान ली उद्धव ने, यानी ज्ञानाभिमान गल गया। अब गोपियों को दया आई, वो जानती थी श्री कृष्ण ने इनको क्यों भेजा है। तो गोपियों ने कहा, उद्धव देखो ये ज्ञान फ्यान छोड़ो, हम तुमको बताते हैं बस काम काम की बात, वो सुनो समझो और प्रैक्टिकल करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। श्री कृष्ण के अंश हो तुम, उनके दास हो, श्री कृष्ण तुम्हारे शरण्य हैं, इसीलिए माधुर्य भाव को अपना करके उनकी निष्काम भक्ति करो। उससे जब तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा तब हम तुमको दिव्य प्रेम का दान करेंगे। जब तुम्हारी भक्ति कंप्लीट हो जाएगी, अगर तुम अभी कंप्लीट कर दो तो हम अभी दे दें तुमको दिव्य प्रेम। उद्धव ने कहा, हाँ मैं अभी करता हूं कंप्लीट। क्यों जी, ये कैसे कह दिया उद्धव ने, अभी कंप्लीट करता हूं? इसीलिए कि उद्धव का अंतःकरण बहुत कुछ मात्रा में शुद्ध हो चुका था, इसीलिए 1 सेकंड में उद्धव ने सरेंडर कर दिया। हम लोग नहीं कर पाते ऐसा। हम लोग सब जानते हैं, अपने महाराज जी को ही देख लो, हमारा रोम रोम कहता है कि ये वास्तविक पर्सनैलिटी है, दिव्य पर्सनैलिटी है, जानते हैं हम, अनुभव करते हैं उनके स्वरूप को, लेकिन फिर भी ये चाहते हुए भी कि हम शरणागत हो जाएं तुरंत कंप्लीट, और ऐसी पर्सनैलिटी को पाना हमारा व्यर्थ न चला जाए, हमारी बिगड़ी बन जाए, ये आप सब लोग चाहते हैं, मैं जानती हूं, लेकिन सरेंडर कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि परत की परत मैल जमी है हम लोगों के अंतःकरण के ऊपर, इसीलिए हमें समय लगेगा अंतःकरण शुद्धि में, क्योंकि अंतःकरण शुद्धि की मात्रा के अनुसार ही शरणागति होती है। लेकिन उद्धव का अंतःकरण बहुत कुछ मात्रा में शुद्ध हो चुका था, क्योंकि वे लोग तो निष्काम भक्ति के पास पहुंचे हुए लोग हैं ना, क्योंकि ज्ञान योग में प्रवेश ही तब होता है जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, मैंने आप लोगों को बताया था। इसीलिए उद्धव ने सरेंडर कर दिया गोपियों को, और गोपियों ने दिव्य प्रेम का दान कर दिया उद्धव को, जिसके लिए श्री कृष्ण ने भेजा था उनको, और उद्धव माला माल हो गए। सुनी गोपिन के बैन, नेम ऊधो को भूल्यो, गावत गुण गोपाल, फिरत कुंजन में फूल्यो। छिन गोपिन के पग परत, धन्य सोई है नेम। धाई धाई द्रुम भेटही, ऊधो छाके प्रेम। ऊधो की प्रेम विभल दशा का बड़ा सुंदर चित्रण हमारे महाराज जी ने अपनी प्रेम रस मदिरा के एक पद में किया है, उससे सुन लीजिए। ऊधो प्रेम सिंधु में डूब गए, उनका जो ज्ञान समुद्र था वो प्रेम सिंधु में डूब गया। ऊधो हुए गए प्रेम अधीर, ऊधो हुए गए प्रेम अधीर। बूढ़ो ज्ञान
प्रेम अम्बुधि महा बूढ़ो ज्ञान, प्रेम अम्बुधि महा धरत ना कैसे हूँ धीर। परम व्याकुल हो गए, किसी प्रकार चैन नहीं मिल रहा है उनको, एक एक क्षण युग के समान बीत रहा है श्री कृष्ण के वियोग में। धरत ना कैसे हूँ धीर, ऊधो है गए प्रेम अधीर। और धरी धरी लतन तरुण भरी भेटत, लताओं को पकड़ करके, वृक्षों को पकड़ पकड़ के उनका आलिंगन कर रहे हैं, मानो श्री कृष्ण का कर रहे हो। धरी धरी लतान तरुण भरी भेटत, झर झर बरसत नीर, ऊधो हुए गए प्रेम अधीर। हा प्राणेश्वर प्राणनाथ कही, हा प्राणेश्वर, हा प्राणनाथ कृष्ण तुम कहाँ हो। हा प्राणेश्वर प्राणनाथ कही, विलपत कुंज कुटीर। वृंदावन की कुंजों में विलाप कर रहे हैं उद्धव। विलपत कुंज कुटीर, ऊधो है गए प्रेम अधीर। ग्रह गृहीत जनु नाचत गावत, जैसे किसी को भूत लग गया हो, इस प्रकार भूतग्रही के समान अवस्था हो गई। कभी नाच रहे हैं, कभी गा रहे हैं, कभी लौट रहे हैं भूमि पर। ग्रह गृहीत जनु नाचत गावत, सुधि बुद्धि नाही शरीर। अपने शरीर की सुध बुध नहीं रही उद्धव को। द्वापर युग के ज्ञानियों के नेता धूल में लौट रहे हैं, धूल धूसरित शरीर हो गया। सुधि बुद्धि नाही शरीर, ऊधो हुए गए प्रेम अधीर। जय तू कृपालु प्रेम गोपी जन। श्री महाराज जी कहते हैं गोपियों के प्रेम की जय हो। जय तू कृपालु प्रेम गोपी जन, जिन ज्ञानी हूँ दई पीर। जिन्होंने ज्ञानियों के हृदय में भी श्री कृष्ण के मिलन के लिए विरह की आग प्रज्वलित कर दी। जिन ज्ञानी हूँ दई पीर, ऊधो हुए गए, हुए गए, हुए गए प्रेम अधीर। और इस प्रकार कई महीने उद्धव ब्रज में रहे गोपियों के साथ, उसी प्रेम विह्वल दशा में। और
लौट के आए तो कहते हैं, आसाम हो चरण रेणु जुषा महंस्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम यादुस्त्यजं स्वजनमार्य पथंच हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम। भागवत 10वें स्कंद के 47वें अध्याय का 61वां श्लोक। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब भी श्री महाराज जी के एक पद से समझ लीजिए आप लोग। माधो पुरवहु मम अभिलाष। हे श्री कृष्ण, मेरी एक इच्छा पूर्ण कर दीजिए। क्या इच्छा है तुम्हारी? राधा सहचरी चरण रेणुड़ी कबहु परे तनुआस माधो। मेरी ये इच्छा है कि श्री राधा की जो सहचरियां हैं, सखियां हैं, वो गोपियां जिनकी प्रेम की सर्वोच्च दशा मैं अपनी आंखों से देख करके आया हूं, उनकी चरण धूली मेरे शरीर पर कब पड़ेगी। राधा सहचरी चरण रेणुड़ी कबहु परे तनुआस माधो माधो पुरवहु मम अभिलाष। वृंदावन की लता पता बनी कब पई हो तहवास माधो। वृंदावन की लता बन करके, कोई वृक्ष बन करके मैं कब वहां पर निवास करूंगा, क्योंकि मैं देख के आया हूं कि मेरे दादा गुरु लोग, बड़े बड़े परमहंस लोग वहां पहले से वृक्ष बन बन करके खड़े हैं, गोपियों के अवतार के पहले से, कि गोपियां यहां से निकलेंगी तो उनकी चरण धूली हमारे ऊपर पड़ेगी और हम कृतार्थ हो जाएंगे। तो मुझे वहां कोई वृक्ष बना दीजिए, कोई लता बना दीजिए। मानव देह में तो मैं उनकी चरण धूली पाने का अधिकारी नहीं हूं, लेकिन अब की जन्म में मुझे इसी वृंदावन में कोई लता गुल्म औषधि आप बना दें तो मैं अपने आप को भूरी भाग्यशाली मानूं। उद्धव कह रहे हैं। हाँ, तो अब आप लोग समझ गए कि इस प्रकार जब गोपियों ने उद्धव को प्रेम दिया तो उद्धव प्रेम विह्वल दशा में इस प्रकार भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, और ज्ञानियों के सर्वोच्च नेता होते हुए भी उस वृंदावन में कोई वृक्ष लता इत्यादि का शरीर धारण करने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। ये द्वापर युग के ज्ञानी उद्धव परमहंस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अभी ये विषय शेष है, इसीलिए अब इसको कल पूर्ण करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद सद्गुरु सरकार की।